दोस्तों इस समय जैसा आप देख रहे हैं मैं 30 जारी कोर्ट पे हूँ, दिल्ली भारत की राजधानी। लेकिन जो इस समय गर्माहट है बिहार में है इलेक्शन को लेकर। उधर जो है नीतीश कुमार और इधर जो है तेजस्विनी, दोनों की बराबर की टक्कर चल रही है। लेकिन दोस्तों अभी आपने देखा कुछ दिन पहले मैं बिहार गया था, आपको दिखाया था वहां की रिपोर्ट। इस समय मैं वहां हूं 30 जारी कोर्ट जहां आप देख रहे होंगे। लेकिन यहाँ जो है जो बिहार से रोजी रोटी कमाने के लिए दिल्ली में आए हुए हैं, मैं उन लोगों से मिलूंगा और बातचीत करूंगा और वहां का माहौल क्या है, ये क्या सोचते हैं दिल्ली में रहकर बोर्ड के विषय में, वहां विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो है जो 20 साल से एनडीए की सरकार है वो कितना काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये दिल्ली में रहकर क्या सोचते हैं और क्या परेशानी है। और मतदाता यानी कि इनके घर वाले हैं और वो वोट देते हैं और ये भी वोट देने जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब इन लोगों से मिलकर बात करूंगा। क्या नाम है आपका? रामलाल जी। रामलाल जी, क्या काम करते हैं आप? ऐसे ही डेयरी पटरी का काम करता हूँ। पटरी का। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार सहरसा। बिहार सहरसा। वहां तो इस समय इलेक्शन की बहार है, लेकिन आप जो है क्या कहना चाहेंगे बिहार के विषय में, विकास के में जो सरकार 20 साल से है क्या काम किया? देखिए हम लोग के विकास तो हुआ नहीं, हमारे गांव की तरफ नहीं हुआ ना। 20 साल से हमारी सड़क ऐसे पड़ी है, टूटी पड़ी है, कोई बनाने के राजी नहीं है। दूसरी बात, जो 20 साल से आलोक रंजन सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, कोई विकास हम लोग को हुआ नहीं है। अब इलेक्शन के टाइम में आए तो 10-10 हजार रुपए सबको बांट रहे हैं। अच्छा, आपके घर में महिला होगी, उनके खाते में आया कि नहीं आया 10 हजार? नहीं, मेरे घर में तो किसी का नहीं आया। वो तो कहते हैं करोड़ों महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल रहे। लेकिन दोस्तों एजीटीवी लाइव आपको यहाँ दिखा रहा है और ये भी बिहार के हैं, ये कहते हैं खाते में नहीं आया। क्यों जी? जी नहीं आया मेरे खाते में। अच्छा, मेन मुद्दे क्या है आपके क्षेत्र के, क्या परेशानी है, किस चीज से आप दुखी हैं? आप रोड की बात, काफी सड़क के, इसके अलावा भी कोई मुद्दा है? हम लोग देखिए बाढ़ पीड़ित क्षेत्र से आते हैं, लेकिन वहाँ कोई बाढ़ पीड़ित के लिए कोई ठोस कार्य होता ही नहीं है। हर साल बाढ़ आती है, हर साल सब कुछ होता है। जो भी विधायक जीत के जाते हैं, एक बार जीत के जाते हैं दोबारा को देखने नहीं आते हमारे इधर, हमारे गांव में खास करके। हम सुहत पंचायत टेमा टोल के रहने वाले हैं। हम लोग की सड़क टूटी पड़ी है सबसे ज्यादा, वहाँ सड़क बनने ले नहीं देते हैं कुछ दबंगों ने। नहीं बनने देते? नहीं देते। और मजबूरन हम लोग को वहाँ से घर छोड़ के बाहर रहना पड़ता है। अच्छा, आपका वहाँ वोट बैंक है, आप वोट देते हैं वहाँ? हर साल जाता हूँ, वोट भी डालता हूँ, सब कुछ डालता हूँ। अगली बार भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। कहते हैं बिहार में नीतीश की सरकार है, बिहार में बहार है, लेकिन आप तो कह रहे हैं वहाँ विकास ही नहीं है, रोड टूटा, क्या क्या आप बता रहे हैं? हम लोग को तो रास्ता ही नहीं है जाने के लिए। अच्छा, इस तरीके से है। अच्छा। प्रशासन को कितने केस हो चुका है, प्रशासन को कहते हैं, सुनते ही नहीं कोई। आपकी बार क्या मन बनाया नीतीश से या तेजस्वी, एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन, क्या मन है आपका? अब तो बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल, यानी कि बदलाव होना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो कहते इतने फ्लाईओवर बन गए, क्या क्या बन गए, ये जो दावे करते हैं नीतीश जी, कितना सच इसमें, आपको क्या लगता है? हमारे इधर तो नहीं हुआ, बाकी और जगह हुआ है तो कह नहीं सकते। अच्छा। हमारे इधर तो अभी नहीं हुआ कोई विकास। अच्छा, यहाँ कारोबार कैसा आपकी दिल्ली की, भारत की राजधानी में? यहाँ भी ऐसे ही है सर, देख लिए काम धंधा तो है नहीं। जाम के अलावा और कुछ है नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, जैसे दिवाली आई है, दिवाली के बारे में क्या सोचोगे, कारोबार कैसा होगा? तभी तो घर में दिवाली ताजे से मनेगी, तो क्या कहना चाहेंगे? काम ही नहीं है जब से आए भाजपा सरकार, काम ही नहीं है। अच्छा, भाजपा से आप कहीं विरोधी पार्टी से तो नहीं हो? नहीं, क्यों, हम विरोधी पार्टी से, हमारे कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। क्या नाम बता था? रामलाल जी कहते हैं। रामलाल जी? जी, पौधेदार। रामलाल जी पौधेदार थे ये। इन्होंने कहा हमारे क्षेत्र में विकास ही नहीं है, बदलाव होना चाहिए। मैं देखिए यहाँ दिखा रहा हूँ, दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको भी, क्योंकि ये क्या सोचते हैं दिल्ली में रह के, बिहार से आकर के रोजी रोजगार जो दिखाइए जरा, ये देखिए किस तरह सन्नाटा है, काम धंधे है नहीं। और मैं चल रहा हूँ, देखो कुलचे की एक ठेली है, देखिए जिसके जो लिखा है
श्री गोपाल पौधेदार जी, स्पेशल छोले कुलचे। मैं इनसे भी बात करूंगा और दिखाऊंगा बिहार के रहने वाले दिल्ली में क्या सोचते हैं। कहते हैं बिहार में नीतीश सरकार है तभी तो बहार है, लेकिन यहाँ पे बहार डूबता हुआ नजर आ रहा, कहीं भी बहार नजर ही नहीं आ रहा। आपका क्या नाम है? गोपाल पोदार। जी, आप यही कुलचे का काम करते हैं? बस यही एक ही काम है। कब से करते हैं? कितने साल हो गया? जब से आए तब से कर रहे हैं। फिर भी कितने साल हो जाएंगे? 40 साल। 40 साल से आप कुलचे काम कर रहे हैं? वो तो 40 साल का एक रिकॉर्ड होता है। हाँ है। अच्छा, कारोबार कैसा चल रहा? पहले यहाँ के बारे में, फिर बिहार के बारे में बात करेंगे। यहाँ जान तो जो आदमी जहाँ जो कर रहे हो कर ही रहे तो नहीं, काम धंधा कैसा है? मंदा तो लॉकडाउन के बाद हर जगह हो गया। अच्छा, लॉकडाउन के बाद। अच्छा, महंगाई का कोई असर है या नहीं है? लोग कहते हैं महंगाई है, आपको क्या लग रहा है, महंगाई है? नहीं, महंगाई है तब भी तो खूब ले रहे हैं लोग बाग। अच्छा अच्छा अच्छा। इससे तो खूब मौज ले रहे हैं। अच्छा, पीछे से कहाँ के रहने वाले हो आप? पीछे सहरसा सौर बाजार पड़ते हैं। बिहार। तो एक बात और, वहाँ तो इस समय घमासान इलेक्शन की मची हुई है, लेकिन आप जो है क्या सोचते हैं बिहार के विषय में? कितना काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? जो पॉलिटिकल पार्टियां दावा करती है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे नीतीश हो, किसके दावे में कितना दम? आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? विकास जो भी हो रहा है तो स्थानीय आदमी जहाँ जो रहते हैं उन्हीं की वजह से हो रहा है, उनके लिए हो रहा है। लेकिन तो सब कुछ जीत के दिल्ली आ जाते हैं तो वहाँ क्या विकास होगा? विकास नहीं है। तो जो भी जीतेंगे वो दिल्ली आगे बैठ जाएंगे। अच्छा, फिर वहाँ क्या? जो भी जीतेगा सुनता नहीं, ये मतलब वहां से कुछ करने का राजी नहीं, मतलब कहने का ना। कोई करेगा क्या करेगा? वो दिल्ली में आके अपना व्यवस्था देखते हैं वो भी। अच्छा, जब बिहार में रोजगार है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या नीतीश तो कहते हैं बिहार में इतना रोजगार है, लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हो 40 साल से काम कर रहा हूँ। रोजगार है जहाँ है वहाँ तो नहीं है, गाँव देहात में तो नहीं है ना। जो गांव से जुड़ा है, जो शहर में नहीं है, शहर में है रोजगार। अच्छा अच्छा, शहर में। हाँ। अच्छा, जैसे क्राइम के विषय में बात कर लेते हैं। जैसे आपने देखा अस्पताल में दिन दहाड़े मर्डर हुआ, और यहाँ भी लोग कहते हैं लालू के राज में जंगल राज था, लेकिन अब तो वहाँ भी दिन दहाड़े जिस तरह मर्डर हो रहे, तो क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में आप? उनकी तो जिनकी जो जैसे जिनकी संख्या है वही कटते मरते हैं, मजदूर आदमी तो कोई फर्क नहीं पड़ते। अच्छा, अब की बार बदलाव होगा या नहीं बिहार में? ऐसी कुछ नहीं हो सकता। वहाँ के लिए तो जो स्थानीय 10 नेता है वही लोग के किसी एक पार्टी के बनेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। आप वोट वगैरह देने जाओगे? मौका मिलेगा तो जा भी सकते हैं। अरे 6 तारीख को एक वोटिंग है, 1/11 को, 14 को गिनती है। तो मौका पर है वैसी कोई नवंबर में कभी कभी ऐसा होता है, मारा मारी होता है ना गाड़ी में, फिर नहीं भी जा पाते है ना। अच्छा। क्या नाम था आपका? गोपाल पोदार। ये थे गोपाल पौधेदार जी, जो आप एजीटीवी लाइव पे देख रहे थे। दोस्तों, जैसे बिहार के बारे में बताया जाता है कि वहाँ जो है कारोबार है, लेकिन यहाँ जमीनी स्तर पे जो बिहार से आए हैं, लेकिन उनका कहना कितना है आपने सुना एजीटीवी लाइव पे। कारोबार होता तो यहाँ क्यों आते? और लोगों से मैं बात करूंगा। देखिए, ये ठेली है, किस चीज की है भाई? हाँ, आइए दिखाइए, जर भी बात कर लेते हैं जो लोग क्या सोचते हैं इस समय। देखिए, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये पूरी सबको गरम गरम पूरी खिला रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। देखिए, आपके सामने देखिए पूरियां बन रही है, लोगों की सेवा कर रहे हैं। हाँ जनाब, क्या नाम है सर आपका? राकेश। राकेश जी, कहाँ से हैं आप? यूपी से। यूपी से। अच्छा, एक बात तो, चलो बिहार के मुद्दे तो हम छोड़ देते हैं, अब आपको यूपी और दिल्ली से बात कर लेते हैं। अच्छा, एक बात तो, कारोबार कैसा है? कारोबार सब खत्म हो गया ना। कारोबार खत्म हो गया। क्या वजह लगती है, क्यों खत्म होता जा रहा है? इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? पब्लिक प्रयाण कर रही है दिल्ली से, पब्लिक जा रही है दिल्ली से जा रही है। आने जाने के बाद काम धंधा है ही नहीं, बाजारों में जान नहीं है, पूरा रोड खाली पड़ा है, मतलब कोई काम धंधा है ही नहीं। और ये जैसे महंगाई वगैरह आपको कुछ लगता है? महंगाई तो है, महंगाई ना होती तो आज आदमी गरीब को होता फिर। अच्छा, नहीं गरीब को नहीं, कारोबार के हिसाब से महंगाई है, महंगाई है तो ये आपकी बात जायज है।
हर चीज में पैसा बढ़ ही रहा है। अब जीएसटी कम करा दी, क्या दूध में कम होंगे, उसमें कम होंगे। जीएसटी तो ये कहा मोदी सरकार ने गरीबों को तोहफा दिया जीएसटी हटा के, तो आपको कुछ सस्ता सामान मिला। जैसे मैं कह रहा हूँ दूध का मेरा बहुत काम होता है, तो दूध में जीएसटी कम हुई, पैसे कम हो गए, लेकिन कुछ नहीं कम हुआ। कुछ नहीं, मैंने अभी मकान का थोड़ा सा सामान मंगाया था दिवाली के टाइम काम कराने के लिए, कोई फायदा नहीं हुआ मेरे को, जीएसटी को लाभ नहीं मिला मेरे को। जो बोरा 50 रुपए का 7 का लेगा हूँ घर में। बताओ, यहाँ 50 60 का हो गया, वो 50 का 7 का हो गया, ये महंगा हो गया। जीएसटी कम करने के बाद, जीएसटी कम करने के बाद महंगा हो गया। हाँ। ये तो कह रहे थे गरीबों को हम तोहफा दे रहे हैं दिवाली का, गरीबों को लेकर जीएसटी कम हो जाने के बाद भी आज वही हाल है। तो वो देखो पहले आज से महंगा हुआ है। 1 साल पहले 10 रुपए बढ़ गए, कम नहीं हुए। पहले जीएसटी लगी हुई थी, अब की बात है, अब तो जीएसटी खत्म हो गई। अच्छा एक बात और, रेखा गुप्ता सरकार इस समय बीजेपी की कैसी काम कर रही है? आप मटूर आदमी, मटूरी करते हो, हमारे मतलब की नहीं जी। आपकी मतलब नहीं। क्या नाम बता? राकेश। ये थे राकेश जी, जो आप एजीटीवी लाइव पे देख रहे थे। अभी आपने, मैं बिहार के रहने वालों से बात किया और जो है दिल्ली वालों से भी बात किया, कुछ एडवोकेट है, आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। और पहली बात तो परिचय दे सर, अपना नाम है। संदीप सिंह, एडवोकेट। अच्छा सर एक बात तो आइए, आपसे तो कानूनी बात करेंगे, तो महंगाई बेरोजगारी है तो चलता रहेगा। अच्छा सर, जिस तरह से आज जो है यूनिवर्सिटी में सीजीआई के ऊपर एक जूता उछाला गया, क्या कहना चाहेंगे उसके विषय में? आप एडवोकेट है, क्या सोच रखते हैं, ये सही किया गया या गलत किया गया आपके हिसाब से? ये तो कानून के हिसाब से तो गलत ही किया गया। हाँ, कानून के हिसाब से गलत किया गया। ये तो जूता तो उछालना ही नहीं चाहिए किसी को। ये सही कह रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट में भी था, जो आपने कहा, वहां के भी बार एसोसिएशन के लोगों से मैंने बात किया, जो आपने कहा वही उन्होंने भी कहा कि जूता उछालना गलत है, कोई अगर शिकवा शिकायत थी तो वैसे कर सकते थे, कोर्ट कानूनी प्रक्रिया से आप कर सकते हैं। जूता उछालना तो ये तो थोड़ा सा गलत पेशे में आ जाता है ना। हम तो वकील हैं, जो है वकील की तरह ही काम कर सकते हैं। अच्छा सर, यही मामला अभी गुजरात में भी देखा, ये एक जूता वहां भी खुद अहमदाबाद में ऐसे उछाला गया। अहमदाबाद में, गुजरात है। हाँ, अहमदाबाद। तो एक बात तो ये तो प्रचलन बनता जा रहा है एक हिसाब से। वो तो उसके लिए अब उसके लिए टीम गठित करेंगे, वो उस पर रोक लगनी चाहिए। वकीलों को भी एक बार को भी एक सूचना देना चाहिए कि ऐसा करना गलत है, क्योंकि हमारे ऊपर जो बैठे हैं वो भी तो एक ऑफिसर ही है। उनका सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा सम्मान नहीं रहेगा। अच्छा, इसके विषय में सीजीआई साहब ने तो कहा माफ कर दिया मैंने, लेकिन पूरे देश में हंगामा मचा हुआ, वकील भी सड़क पे हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से वकीलों का काम है, वकील फरियाद यानी कि लोगों को न्याय दिलाता है। अगर वही वकील हिंसा में उतर आएगा तो क्या होगा? हिंसा ही तो है एक प्रकार से, जूता उछालना मार देने के बराबर है। ये तो है, लेकिन जो है उस पर सोच विचार करना चाहिए बार काउंसिल को, टीम गठित करके उसका जो है निवारण करना चाहिए। क्या नाम था सर? संदीप सिंह। ये थे संदीप सिंह, एडवोकेट। देखिए इन्होंने बड़ी अच्छी बात कहा, अगर कोई बात हो तो वैसे भी कहा जाता है कानूनन तौर पे ये गलत है जूता, जो इसी तरह से आप देख लो 30,000 कोट का बोर्ड दिखाइए जरा उधर, ये 30,000 कोट है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं इस समय, यहाँ काफी लोगों से बात किया, बिहार के लोगों से, दिल्ली के लोगों से, एडवोकेट से, जो कानून के जानकार होते हैं उनसे। दोस्तों, एजीटीवी लाइव आपको लगातार जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाता है। दोस्तों, इस समय साइना के साथ मैं RKJ दिल्ली से।